हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग क्लास 9 के इस क्लास में जो एक्सरसाइज बाकी रह गया था उसके कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन में दिए हुए हैं ABC और DBC। ABC और DBC दो ऊपर से और नीचे से लिए गए ट्राइंगल है जिनका कॉमन बेस BC है। ऊपर A है और नीचे D है। यह आइसोसेलिस ट्राइंगल है। दोनों ये दोनों क्या हैं? आपस में आइसोसेलिस ट्राइंगल है। हमको प्रूफ करना है ABD ACD के बराबर है, मतलब यह पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर है। तो यहाँ दो प्रॉपर्टीज, एक तो साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, जो इस ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज है उसको भी लेकर बना सकते हैं, या दूसरा प्रॉपर्टीज ये जो पूरे चैप्टर का प्रॉपर्टीज है कॉन्ग्रुएंसी, उसके मदद से ही बना सकते हैं डायरेक्ट इसको मिला देने के बाद। तो हम दोनों मेथड से देखेंगे। आइए पहले देख लेते हैं फर्स्ट मेथड। पहला मेथड से जो हम देख रहे हैं फ्रॉम फिगर, क्या लिखेंगे? फ्रॉम फिगर AB इज इक्वल्स टू AC। तो AB के सामने का एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल्स टू एंगल ABC, ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। फिर इसी तरह से यहाँ पे गिवन हम लिख सकते हैं, क्या गिवन। फिर BD इज इक्वल्स टू CD, BD के सामने का एंगल DCB या BCD, एंगल BCD इज इक्वल्स टू एंगल किसके? CD के सामने का एंगल DBC, यह इक्वेशन 2 हो जाएगा। यहाँ पे रेफरेंस के दे करके हम लिख सकते हैं एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, बराबर साइड्स के अपोजिट के एंगल। क्लियर? अब बाय एडिंग क्या कर देंगे? बाय एडिंग ACB और BCD, एंगल ACB प्लस एंगल BCD इज इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल DBC। ये C और C दोनों जुड़ करके पूरा क्या हो जाएगा? ACD, एंगल ACD इज इक्वल्स टू एंगल ABC और DBC दोनों BB मिलकर क्या हो जाएगा? एंगल ABD, एंगल ABD। इस तरह से हम इसे प्रूफ लिख सकते हैं। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C प्रूफ हो जाएगा, या ABD इज इक्वल टू ACD के बराबर ये प्रूफ हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टीज है जो इसका हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी के लिए इस्तेमाल किया है, उस कॉन्ग्रुएंसी को भी हम यहाँ इम्प्लाइज कर सकते हैं। सीधे कर देंगे ज्वाइन AD, क्या कर देंगे? ज्वाइन AD को मिला दिया गया। AD को मिला देने के बाद इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD में क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल्स टू AC आ जाएगा, BD इज इक्वल्स टू CD हो जाएगा। इसमें हम लिख देंगे गिवन। फिर AD इज इक्वल्स टू AD हो जाएगा, इसमें हम लिख देंगे कॉमन बाय SSS, ट्रिपल साइड्स, तीनों साइड है ना, SSS ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा? बाय CPCT, B के सामने का C के सामने का दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में बराबर हो जाएंगे। एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल ACD, क्या हो जाएगा? ACD। इसे हम प्रूफ लिख देंगे। क्लियर? तो ये दोनों मेथड, मैं ये टॉपिक के अकॉर्डिंग ये है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, बट अगर एग्जामिनेशन में आता है तो वहां तो टॉपिक के हिसाब से क्वेश्चन नहीं रहता है, क्वेश्चन का अपना स्टैंडर्ड रहता है, तो चैप्टर के हिसाब से इस तरीके से भी आप इसे बना सकते हैं। दोनों मेथड आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो नोट कर लिया जाए। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ABC एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है जिसमें AB AC के बराबर है। AB किसके बराबर दिए गए हैं? AC के बराबर दिए गए हैं। AB इज इक्वल्स टू AC, ये दोनों बराबर है। अब
ए बी को बी ए को प्रोड्यूस किया गया है पीछे की तरफ, जितना इधर है उतना ही उधर प्रोड्यूस कर दिया गया है, इसके बराबर बढ़ा दिया गया है और इसको मिला दिया गया, मतलब ये भी इसके बराबर हो गया। अब हमको ये प्रूफ करना है कि यह बी सी डी जो ट्राइंगल है यह एक कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ करने के लिए सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, इन ट्राइंगल एबीसी। क्लियर, एबीसी में ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, वही साइड अपोजिट टू इक्वल, ये तो गिवन है, ये क्या है गिवन है। तो ए बी के सामने का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हो जाएगा, मतलब ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, ए बी सी, यह पहला इक्वेशन हो गया। फिर इस ट्राइंगल में हम चले जाएंगे, किस में चले जाएंगे, इस ट्राइंगल में चले जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल ए डी सी, इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में क्या हो जाएगा, यह ए सी इज इक्वल्स टू ए डी दिए हुए हैं, ए डी इज इक्वल्स टू ए सी, तो ए डी के सामने का ए सी डी क्या हो जाएगा, एंगल ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए सी के सामने का, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो ए सी डी इज इक्वल टू ए डी सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए डी सी आ जाएगा। क्लियर, तो अब यह हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाता है। इन दोनों इक्वेशन हम इसमें प्रॉपर्टीज में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स, बराबर साइड्स के अपोजिट वाले एंगल, है ना। अब हम बाय एडिंग कर देते हैं, क्या कर देते हैं, बाय एडिंग, ए सी बी और ए सी डी क्या हो जाएगा, ए एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ए डी सी, मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, एंगल ए सी बी और ए सी डी दोनों मिला करके ये एंगल है ना, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, मतलब एंगल बी प्लस एंगल डी हम लिख सकते हैं, वर्टेक्स एंगल है, दोनों अलग अलग है। बट एंगल सी या बी सी डी, बट एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यह एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था, है ना। तो ये दोनों तीनों को मिलाकर 180 हो जाएगा। इन दोनों के बदले हम इसको दावत उड़ाने भेज देंगे, बराबर है, तो थिंग्स विच आर इक्वल रिप्लेस बाय ईच अदर, एक दूसरे से इसको बदले जा सकते हैं, है ना। इन दोनों के बदले हम इसी को दावत उड़ाने भेज दिया, एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल बी सी डी इज इक्वल्स टू 180/2 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। प्रूफ, यस, ट्राइंगल बी सी डी इज राइट एंगल, क्या, एंगल बी सी डी इज राइट एंगल, प्रूफ 90 डिग्री। बी सी डी हमको निकालना था। क्लियर, इसको हम नोट कर लेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग हमेशा से बनाते आए हैं और ठीक ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे अगले क्वेश्चन में। ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल कह रहा है, क्या कह रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसके दो साइड्स आपस में इक्वल दिए गए हैं, राइट एंगल। कौन कौन साइड, ए बी इज इक्वल टू ए सी दिए हुए हैं, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी दिए गए हैं। तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, दोनों को एक्स मान लेते हैं। गिवन ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, सो
ए बी के सामने का एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी हो जाएगा। अब सी बी के बराबर है, लेकिन बट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू 180 होगा। यहाँ पे सी और बी दोनों के जगह पे हम सी से रिप्लेस कर सकते हैं या बी से रिप्लेस कर सकते हैं, बट ए तो 90 डिग्री हमारा दिए हुए है, तो एंगल बी प्लस सी के बदले भी हम एंगल बी ही लिख देते हैं 180। टू एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 माइनस 90, एंगल बी इज इक्वल्स टू 90/2 इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री, दोनों निकल गया। ठीक है, ये हमारा हो जाता है क्वेश्चन नंबर 7। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, किसकी बात करें, 8 की बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी इक्विलेटरल ट्राइंगल दिए हुए हैं। तो आप इक्विलेटरल ट्राइंगल में पहले ए बी इज इक्वल्स टू बी सी कर करके दोनों एंगल बराबर कर लीजिएगा। ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू बी सी करके दोनों एंगल बराबर कर लीजिएगा। फिर बी सी इज इक्वल्स टू ए सी करके दोनों एंगल बराबर कर लीजिएगा। तीनों एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तीनों को चाहें तो आप एंगल ए लिख सकते हैं, या तीनों को चाहें तो एंगल एक्स मान सकते हैं, और जोड़ करके 180 हो जाएगा। फिर एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ईच एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल 60 डिग्री हो जाएगा। आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है, इसे आप नोट कर लीजिए। ठीक है, हाँ, और एक बहुत ज़रूरी बात, आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा उतने ज़्यादा सब्सक्राइब लोग करेंगे, उतना ज़्यादा फ़ायदा उठा सकेंगे। अगर मेरा चैनल मोनेटाइज होता है तो लाइव क्लास आ करके एक दिन में 3, 4, 5 क्लास में देने में सक्षम हो पाऊँगा। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।